Hello, my dear students. As you have seen my video, that is evaluation of the marking scheme of class 10 in CBSE बोर्ड फॉर 2021। मतलब जो क्लास 10 CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उसके मार्क्स के एवोल्यूशन के बारे में एक स्कीम उन्होंने क्राइटेरिया दिया है, जिसको मैंने डिस्कस किया अपने पहले वीडियो में। और अब शायद इंडियन काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ICSE बोर्ड भी कुछ इसी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन करेगी, क्योंकि जो मार्क्स एवोल्यूशन का क्राइटेरिया है CBSE बोर्ड का, तो कुछ उसी तरीके का ICSE बोर्ड का भी होगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसा कि आप गूगल में अगर आप सर्च करें, ICSE की आधिकारिक जो इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है CISCE.org, ये आप देख सकते हैं। इफ़ यू विजिट दिस साइट देन यू विल नॉट गेट सच टाइप ऑफ एनी नोटिफिकेशन कि उन्होंने कोई ऐसा नोटिफिकेशन दिया है कि एवोल्यूशन से संबंधित। आप देख सकते हैं यहाँ 19 अप्रैल को लेटेस्ट है, इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ICSE एंड ISC 2021 एग्जामिनेशन। इस नोटिस में इन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि क्लास 10 एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया है और क्लास 12 एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया गया है, ठीक है। और इधर आप देख सकते हैं कि इन्होंने मार्क्स इम्पुटेशन फार्मूले ये रिमेनिंग पेपर ऑफ ISC ईयर 2020 के लिए बताया गया है। इसी तरह से फॉर्मूले फॉर द रिमेनिंग ICSE ईयर 2020 एग्जामिनेशन, यानी दिस इज ओनली फॉर द लास्ट ईयर एग्जामिनेशन, नॉट फॉर यू। ये 2021 के लिए नहीं है, ठीक है। तो इस पे आप कंफ्यूज ना होइएगा। लेकिन ऐसे हमने देखे कि एक दो दिन पहले यूट्यूब चैनल पे देख रहा था, तो कोई एक चैनल पे आ रहा था कि शायद इन्होंने कुछ बताया है। लेकिन ये फिलहाल कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है इस पे, इसलिए हम इसको कंफर्मेशन नहीं कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बातें हो रही हैं उस तरीके से तो यही है कि आप अगर मतलब कि सोचें कि मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, तो CBSE बोर्ड के मार्क्स जैसे दिए जा रहे हैं, मींस द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास 10 एग्जामिनेशंस ड्यूरिंग द ईयर। मतलब आपके क्लास 10 एग्जामिनेशन में जितने एग्जाम्स हुए क्लास 10 में, इस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे यूनिट टेस्ट हुआ होगा, हाफ ईयरली हुआ होगा, प्री बोर्ड हुआ होगा, मेनली दीज 3 एग्जामिनेशन, इट मे बी ऑनलाइन और ऑफलाइन, डजेंट मैटर, इनके परफॉर्मेंस के आधार पे मार्क्स दिए जाने हैं। लेकिन हम आपको एक चीज़ और भी बता दें कि आउट ऑफ 100 मार्क्स ऑल बोर्ड्स प्रोवाइड द मार्क्स आउट ऑफ 100, जिसमें 20 मार्क्स फॉर द दैट internal assessments in every subjects, 20 marks for the internal assessment, and for computer subjects the 100 marks for the internal assessment। मतलब सिर्फ कंप्यूटर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का इंटरनल होता है और बाकी सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का इंटरनल होता है, जो कि पहले भेजे जा चुके हैं। यानी कि सारे स्कूलों ने काउंसिल को ऑलरेडी भेज दिया है 20 मार्क्स में। और ये 20 मार्क्स में आपको मिनिमम जो भी स्कूल चाहे वो दे सकते हैं, 16, 17, 18, 19, 20, दैट इज डिपेंड्स ऑन द स्कूल। तो यू कैन हैव ओनली द मैटर फॉर 80 मार्क्स। इस 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है जिस पे काउंसिल को डिसाइड करना है, मींस काउंसिल हैज टू डिसाइड वेदर मींस विच टाइप ऑफ क्राइटेरिया द काउंसिल विल फॉलो। तो हमारे हिसाब मिलने के हमारे जो भी बातें हो रही हैं उसके हिसाब से तो यही लगता है कि 10th का मार्क्स लिए जाएंगे, जो भी आपके यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली और इन सब के, इनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, एवरेज परफॉर्मेंस, एंड मे बी फॉर क्लास 9 मार्क्स भी लिए जा सकते हैं, जिसमें आपके सारे एग्जाम्स का, यानी यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एंड द एनुअल एग्जाम्स, बिकॉज the council has sent that time the paper to the schools। मतलब सिर्फ काउंसिल से पेपर आए थे, इसलिए उसको भी ले सकते हैं।
तो क्लास 9th के एग्ज़ाम्स का पूरा परफॉर्मेंस ले सकते हैं और क्लास 10 के एग्ज़ाम्स का परफॉर्मेंस ले सकते हैं, और ऑन दैट द एवरेज मार्क्स विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स, मतलब उनके परफॉर्मेंस के आधार पे ही मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग एक बात पे तो निश्चिंत हो जाइए कि 20 मार्क्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन आउट ऑफ 80 जो भी परफॉर्मेंस होगा आपके क्लास 9th और क्लास 10 में, उसके बेसिस पे दिया जा सकता है। तो ये एक फॉर्मूला हो सकता है, दैट इज़ नॉट कंफर्म बट इट मे बी। तो अब पहले इसका नोटिफिकेशन आने दे, तब हम बताएंगे इसको क्लियरली, बट नोटिफिकेशन नॉट केम येट, अभी तक नहीं आया है, इसलिए आप लोग इस पे एक ऑफिशियल वेबसाइट पे नज़र बनाए रखें और जैसे ही आएगा वैसे ही बताया जाएगा। तो आप लोग देखिए। थैंक यू वेरी मच।